पीवी न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रेलवे सुरक्षा बल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आई हेल्प यू नामक एक बूथ भी बनाया। रेलवे सुरक्षा बल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया। मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चला। रेल यात्री खासकर महिला रेल यात्रा के दौरान किसी तरह की उन्हें दिक्कत न आए और अगर दिक्कत आई तो वे 139 डायल करें और उसी की सलाह दी और साथ ही यह भी जागरूक कराया कि महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, जैसे कि लाइट का नहीं जलना, बाथरूम साफ सुथरा नहीं होना या किसी यात्री द्वारा प्रताड़ना करना, तो वे तुरंत रेलवे सुरक्षा बल में शिकायत करें। रेल यात्रा के दौरान चिकित्सक सहायक जरूरत पड़ने पर 139 डायल करने की सलाह दी। महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए प्लेटफॉर्म में आई हेल्प यू का डेट बनाया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर भुजराज मल्ले, महिला कांस्टेबल आकांक्षा, कांस्टेबल एमएस मीणा आदि उपस्थित रहे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लखन भैरवी ने शुक्रवार की सुबह को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर विधाननगर स्थित ईएसआई अस्पताल में मरीजों में फल बांटे। पश्चिम बर्धमान जिला दुर्गापुर के पश्चिम के विधायक भाजपा लखन भैरवी ने शुक्रवार की सुबह को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस पर विधाननगर में स्थित ईएसआई अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मरीजों में फल वितरित किया। इस दौरान उपस्थित भाजपा नेता भोला साहू, अभिजीत बैनर्जी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर देश में 15 दिन तक भाजपा कर्ताओं की तरफ से सेवा मूलक काम किए जाएंगे, जिसके तहत ही दुर्गापुर आज सुबह ईएसआई अस्पताल में जाकर फल वितरित के साथ मिठाई भी बांटे। जन्मदिन उपलक्षे विधायक এসেছেন। ঠিক আছে তোমরা ঠিক আছে তো ঠিক আছে। যে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 71তম জন্মদিন, আর সেই উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সেবাই সমর্পণ, সেই উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সমাজের সমাজসেবামূলক কাজ হচ্ছে। দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা আমার দুর্গাপুর মেন হসপিটাল এবং ইএসআই হসপিটালে সমস্ত যারা পেশেন্ট আছেন, শিশুরা আছেন, মহিলারা আছেন, সমস্ত পেশেন্টকে আমরা এই ফল টল দান করে গেলাম, দিয়ে গেলাম। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মোদীজি 15 দিন ধরে 7 থেকে 7 অক্টোবর চলবে এই কার্যক্রম। কোথায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, কোথায় বৃক্ষরোপণ, কোথায় স্বাস্থ্য শিবির, কোথায় আমাদের সেবামূলক কাজ, কোথায় ফল বিতরণ, এই কার্যক্রম নিয়েছি। আর সেই উপলক্ষে দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা আজ ইএসআই এবং হসপিটালে সমস্ত মানুষকে ফল বিতরণ করে দিলাম। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा दिवस के रूप में पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में बांकुड़ा में भी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा दिवस के रूप में पालन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा बांकुड़ा शहर के लोकपुर स्थित तालाब में सफाई अभियान चलाया एवं उपस्थित लोगों एवं बच्चों को अपने हाथों से खीर खिलाई। प्रधानमंत्री 71तम जन्मदिन 17 सेप्टेम्बर। আমরা জানি যে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন পালনের জন্য যখন তার ছাত্ররা বলেন, তখন উনি ওনার জন্মদিনকে সমস্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকম আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার জন্মদিনকে মানুষের সেবার কাজে নিযুক্ত করার জন্য সমস্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।
কাজেই ওনার জন্মদিন পালন কোনো সমারোহ নয়, কিছু নয়। সমারোহ হবে সেবার মাধ্যমে, একে অন্যের সেবা করবে। একেবারে সমাজে যে শেষ প্রান্তে যে লোকটি আছে তার জন্য ভাবতে হবে, বিভিন্ন রকম সামাজিক সেবা। তো আজকে আমরা এখানে যে জলাশয় এবং সেই সংক্রান্ত যে একটি ঘাট রয়েছে, সেই ঘাটটি পরিষ্কার করার কাজে নেমেছি। পুকুরে অনেক প্লাস্টিক জমে আছে, সেই প্লাস্টিককে তুললাম। পুরো ঘাটটা পূর্বে যে অবস্থা ছিল আর বর্তমান যে অবস্থা, সেটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে সবাই উদ্যোগী হয়ে আমরা পরিষ্কার করলাম। এটা কি কন্টিনিউ চলবে? ওনাদেরকে সকলকে আহ্বান করেছি যে এই কাজটা তারা যেন নিয়মিত করে। আমি নিজে এগিয়ে এলাম এই জন্য, এটা শুরুয়াত করার জন্য। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उपनिर्वाचन में भवानीपुर केंद्र की उम्मीदवार ममता बनर्जी की जीत की कामना के उद्देश्य से तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती द्वारा शुक्रवार को सिमलापाल थाना इलाके के ब्रिजराजपुर स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उपनिर्वाचन में भवानीपुर केंद्र की उम्मीदवार ममता बनर्जी की जीत की कामना के उद्देश्य से तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती द्वारा शुक्रवार को सिमलापाल थाना इलाके के ब्रिजराजपुर स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मौके पर जिला तृणमूल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह महापात्र समेत अन्य जिला नेता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आगामी 3 सितंबर को राज्य के 3 केंद्रों में उपनिर्वाचन होना है, जिनमें से भवानीपुर केंद्र से उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी हैं। ঠাকুরের কাছে কামনা করে আজকে পুজো দিচ্ছি। আমার সঙ্গে জেলা সভাপতি আছে, আমার এলাকার সমস্ত নির্বাচক মণ্ডলী আছে যারা আমাদের ভোটে নির্বাচিত করেছে, এবং আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি জনগণের মা, যিনি মা মাটি মানুষের মা, যিনি মায়েদের অন্ন দেন, যিনি বাংলার মানুষকে রক্ষা করেন, তিনি লক্ষাধিক ভোটের বেশি জিতবেন, এটা আমরা ঠাকুরের কাছে কামনা করছি। এবং সেই জন্য আমরা আজকে আমার জেলা সভাপতিকে সামনে নিয়ে আমরা এখানে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছি। নমস্কার। এই আমাকে একটু দে, দক্ষিণে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠো না এখানে, বন্দি করি। এই তো রাস্তা, এই তো শুভম ভিতর ইয়াটা তুলবে, আমি আরামসে ঢুকছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल के खिलाफ खादरा में आयोजित सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं के खुलेआम विरोध करने के खिलाफ विष्णुदेव नौनिया ने शुक्रवार एक संवाददाता सम्मेलन कर इस विरोध के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल के खिलाफ खांदरा में आयोजित सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं के खुलेआम विरोध करने के खिलाफ शुक्रवार को खास काजोड़ा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में पश्चिम बर्दवान तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव व पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नौनिया ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर उस घटना का विरोध जताया और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील किया कि अगर किसी भी तृणमूल नेता के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत है, उसे ऊपर के नेताओं को जानकारी दे, लेकिन खुलेआम इसका विरोध न करे। यह पार्टी के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए गलत संदेश है। उन्होंने कहा, अगर शाखा स्तर के नेताओं का कोई शिकायत हो तो ब्लॉक स्तर पर इसकी शिकायत करे। अगर ब्लॉक स्तर के नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत जिला स्तर पर करे। जिला स्तर के नेताओं के खिलाफ कोई शिकायत है तो राज्य स्तर पर जानकारी दे, शिकायत करे, नेतृत्व पर उसकी कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रकाश में खुलेआम किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना करे। खांदरा में जिस तरह हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल का विरोध और अपशब्द का प्रयोग हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए यह संवाददाता सम्मेलन कर अपने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का आंदोलन करने से पहले नेतृत्व से एक बार चर्चा जरूर करे। तो इनसे पूरा हमारा तृणमूल कांग्रेस रिलेटेड रहता है। इनके ऊपर यदि कोई कीचड़ हो सकता है, इनके खिलाफ यदि कोई बात करता है, ये जो है उनको प्रेषित नहीं करता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम कालोबरन मंडल जी को हम लोग कोयला चोर बोलेगा, लोहा चोर बोलेगा, बालू चोर बोलेगा, तो इससे कालोबरन मंडल बदनाम होगा। ये सोचना उनकी बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे तृणमूल कांग्रेस के विधि विधान के टोटली खिलाफ है, टोटली बाहर। ये विरोधी दल का काम है, और जो लोग ऐसे कर रहे हैं ये टोटली हमारे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। हमारे प्रेस
प्रेस रिपोर्ट इसलिए दे रहे हैं, बुलाए हैं कि उनसे मेरा अपील है कि उनको कोई भी बात कर रहा है, शिकायत ही कर रहा है, जिला सभापति से बोले जब आपको कोई शिकायत है, ब्लॉक में नहीं सुनता, आप मेरे पास चला दरबार खुला है, जिला नहीं सुनता है, राज्य के पास चला जाए, दरबार खुला हुआ है। लेकिन इस ढंग से कोई पोस्टरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन एक तो बात तो हम बोले, जो लोग नारा लगाया, स्लोगन लगाया, देखिए आप भी प्रेस के सभी मैंने आदमी हैं, आप अच्छे से जानते हैं कौन कोयला चोरी करता है, कौन लोहा चोरी करता है, कौन बालू चोरी करता है। हम आप अच्छी तरह से वाकिफ, आप भी और पार्टी भी वाकिफ, प्रशासन भी वाकिफ। लेकिन एक जो है फ्रॉडली आपको बोलेगा, हाँ व्यक्तिगत कानून गाली दे सकता है कोई, व्यक्तिगत को झमेला घर जाके वो भी घर जाए गाली, लेकिन पार्टी उसमें चौराहे पर माइक लगा करके बोलेगा ये लोहा चोर है, कोयला चोर है, ये बर्दाश्त से बाहर के बात। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, विश्वास है उनका भी स्थान आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेगा। जो कराने वाले हो चाहे करने वाले हो, उनका स्थान तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेगा। आज हम अपील करते हैं उनसे भी, अगर वास्तव में तृणमूल के कार्यकर्ता है, हो सकता है कालू मंडल जी उनका बात नहीं सुनता है, जिला सभापति के पास चले जाए, हम लोग खुद चले, सामने सामने बातचीत हो जाए, कोई भी तकलीफ है। एक गणतांत्रिक अधिकार है पार्टी में, ये सीपीएम पार्टी नहीं है जिसके पास दुनिया में एक ही दल है सीपीएम, जिसका पार्टी में कोई गणतंत्र नहीं है। किसी नेता के खिलाफ में बोलने का अधिकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो है एकदम डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी को बोलने का अधिकार है। जो लोग बोले हैं कि कालू मंडल लोहा चोर कोयला चोर दूर रहे, मेरा उनसे भी अपील है कि आप चले जिला में लिख करके थे, जिला में बैठ करके हम लोग बात करके चर्चा करेगा उसके ऊपर, विचार करेगा उसके ऊपर। लेकिन इस ढंग से पार्टी को ऊपर कीचड़ उछालना ये अच्छा चीज नहीं है। आज अंडर ब्लॉक में ऐसी जगह में है, हमारा चुनाव जो भी है, बहुत सारी बातें हम लोग भी बोलते हैं, बहुत सारी बातें हमारा जिला सभापति तो बात बोले, बहुत सारे लोग को चुनाव में कोरोना हो गया था, कोरोना से डर हो गया था, दीवार पर चढ़े हुए थे, इधर। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के प्रसिद्ध अस्पताल मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर अस्पताल के मरीजों में फल बांटे गए। रानीगंज का प्रसिद्ध अस्पताल मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों में फल बांटे गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सचिव दिनेश सोनी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। देश के 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी धूमधाम के साथ जन्म दिवस मना रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। इसके साथ ही आज शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है, इसीलिए यह खुशी दोगुनी हो गई है। जगह जगह उनके जन्म दिवस की धूम देखी जा रही है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में मरीजों के बीच फल बांटकर एक अलग तरह का प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला सचिव सभापति सिंह, विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विजय मुखर्जी, श्री राम सिंह, शंकर यादव, रवि केसरी, पिंटू आदि उपस्थित थे। नमस्कार। आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन। सर्वप्रथमे আমরা ওনাকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রত্যেকের তরফ থেকে জন্মদিনের শুভকামনা জানাই এবং একজন ডাক্তার হিসেবেও আমি ওনাকে চাইব উনি দীর্ঘায়ু হন, দীর্ঘজীবী হন, সুস্থ শরীরে থাকুন। আমরা প্রত্যেক জিনিসে জানি যে সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। উনি ওনার নিজের জীবন দিয়েও সেটাই দেখিয়েছেন। जनता पार्टी की तरफ से आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं। और ये जन्म दिवस पालन मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी नहीं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे 2008 से रानीगंज में हम लोग यहाँ मोदी जी का जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम से पालन करते हैं। कोरोना का जो लहर चल रहा है, पिछले दान हम लोग बहुत छोटा रूप में किए थे और इस बार भी थोड़ा छोटा रूप में कर रहे हैं। तो इसमें मोदी जी का पूरा जीवन सभी लोग जो है और इस तरह का कार्यक्रम जो है और हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो करेंगे, मंडल अध्यक्ष हो चाहे जो लोग भी हैं वो लोग सभी करेंगे। इतना ही कह कर के मैं एक अपील करता हूँ कि मोदी जी एक पार्टी के लिए नहीं,
वो सबके लिए हैं, उनके दीर्घायु होने के लिए सब लोग अपील करें, कामना करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा आज पूरा शिल्पांचल में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रानीगंज बोरोदो कार्यालय में भी विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा आज पूरा शिल्पांचल में धूमधाम के साथ मनाया गया। हर एक कल कारखाने, ऑटो, टैक्सी स्टैंड, लोहे की छोटी बड़ी दुकानों में पूजा अर्चना की गई। रानीगंज के बोरोदो कार्यालय में भी विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और जीवन में सुख शांति की कामना की। बोरोदो के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कुनार ने कहा कि शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर पूरे शिल्पांचल की तरक्की की कामना की। विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यापार में तरक्की और उन्नति होती है। मान्यता है कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हर साल विश्वकर्मा जयंती पर अपने औजारों और शस्त्रों की पूजा करते हैं, पूरे साल उनके हथियार और औजार बिना किसी बाधा के अच्छी तरह से काम करते हैं। রানীগঞ্জ পৌরসভা যখন ছিল তখন 1990 সাল থেকে আমাদের এই পুজো পট পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং বিভিন্ন চড়াই উত্তরাইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের এই পূজা আজকে এই রূপ নিয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের যারা কর্মচারী আছি, আমরা সেই কর্মচারীরা নিজেরা আমাদের কন্ট্রিবিউশন আমরা দিয়ে আমরা এই পুজোটাকে করি। প্রত্যেক বছরে মানুষের যাতে মানে সেবা লাগে, যে আমার বিশ্বকর্মা পুজো একটা মানুষের মানে যে কারিগরি শিল্পের যে একটা প্রতীক, সেটাকে মানুষকে প্রকাশ করা, যে আমাদের এখানে কারিগরি শিল্প আমাদের যে যুক্ত, আমরা কর্পোরেশন প্রতিনিয়ত এইসব করে যাচ্ছি, কাজকর্ম করে যাচ্ছি। আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার আছি, আমরা যারা কর্মচারী আছি, সবাই এই প্রতিমাকে আমরা নিয়ে আসি এবং নিয়ে এসে আমরা প্রত্যেক বছর এরকম পূজা করি এবং মানুষকে আমরা করি। কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলবাসীকে কী মেসেজ দিতে যাচ্ছেন এই পুজো হিসেবে? দিতে যাচ্ছি যে প্রথমত যে করোনার বিরুদ্ধে যে আমাদের যে কর্পোরেশনের পৌরসভার যে স্টাফ লড়াই করেছে, সেই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা গোটা শহরটাকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রাস্তাঘাট যাতে সুন্দরভাবে থাকে পুজোর আগে, যাতে আমরা কোনোরকম কোনো মানুষ জানে কোনো মানে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে না পড়ে, সেটার ব্যবস্থাই আমরা এবার। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ করে, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রানীগঞ্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाने से पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244518, 24451881,
24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज बस स्टैंड के पास स्थित स्वामी विवेकानंद टैक्सी स्टैंड में विश्वकर्मा पूजा के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर विश्वकर्मा पूजा काफी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। रानीगंज के बस स्टैंड के पास स्थित स्वामी विवेकानंद टैक्सी स्टैंड में विश्वकर्मा पूजा के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की गई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर टैक्सी, ऑटो, बस स्टैंड में की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा मान्यता है कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, शिव जी का त्रिशूल, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का व्रज, सोने की लंका को भी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। अतः इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा यहाँ हम लोग का 30 साल से हो रहा है, स्वामी विवेकानंद टैक्सी स्टैंड, और हम लोग हर साल करते हैं यहाँ। अच्छा, मतलब पूजा में मतलब क्या है, पूजा 2 दिन जो होता है, आप लोग क्या इसके कुछ कार्यक्रम रखते हैं या कुछ भी प्रोग्राम? कार्यक्रम तो अभी लॉकडाउन के चलते ऐसे सिर्फ पूजा ही होता है, और बड़ा हम लोग का जो कार्यक्रम होता है वो शिवरात्रि में होता है। अच्छा, वो बहुत भंडारा होता है, हम लोग खिलाते हैं। शिवरात्रि में हम लोग का पूरा होता है, यहाँ पर प्रोग्राम होता है। उसके बाद में आपको शिवरात्रि का 5 दिन पूरा जो है कि हम लोग पूरा यहाँ चेयर टेबल लगा करके ठाकुर का निरामिष सब कुछ हम लोग यहाँ बनता है, खिचड़ी, पायस, बुंदिया, ये सब। आज पूजा के बाद मतलब भोग कहाँ वितरण होगा? आज जो होगा सिर्फ इतना ही भोग होता है, वो जो फल बनता है बस इसी का। इससे ज़्यादा अभी कोरोना के चलते हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने पड़ रहा है। आपका नाम परिचय बोलिए। विजय यादव। अच्छा, ये टैक्सी कमेटी का क्या इसमें है? स्वामी विवेकानंद टैक्सी स्टैंड। क्या पद में है आपका, कोई पद रखे? ये हम यहाँ का स्टैंड का एसोसिएशन का मेन है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज बस स्टैंड में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। आसनसोल बस स्टैंड के जनरल सेक्रेटरी सुदीप राय इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे। रानीगंज बस स्टैंड में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। आसनसोल बस स्टैंड के जनरल सेक्रेटरी सुदीप राय इस दौरान मौजूद थे। शिल्प की नगरी शिल्पांचल में जितनी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उतनी ही धूमधाम के साथ भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। अपने आराध्य देवता की पूजा करने के बाद सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने बंद रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। तकनीकी जगत के भगवान विश्वकर्मा जी का त्योहार प्रतिवर्ष कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि 17 सितंबर को ही पड़ता है।
इस साल भी भगवान विश्वकर्मा का त्योहार 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे विश्वकर्मा जयंती भी कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। हर साल 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए उनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया में सबसे पहले वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई है। विश्वकर्मा पुजो আমাদের এখানে জানেন যে শিল্পাঞ্চলে আমাদের দীর্ঘদিন থেকে আমরা দেখে আসছি ছোট থেকেই যে সরস্বতী পুজোর পর যদি ঘরে ঘরে যে পুজোটা আমাদের হতো সেটা হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজো। কিন্তু এখন এই কোভিড পরিস্থিতির জন্য গত 2 বছর থেকে আমাদের সেই মানে যে জাঁকজমকপূর্ণ যে পুজো সেই পুজো কিন্তু এখন আর হচ্ছে না। এখন পুজোটুকু যেটা না করলে নয়, সাধ্যের মধ্যে যেটুকু গোলাচ্ছে সেটুকুই পুজো এখন আমরা করছি। তো আমাদের যে শ্রমিক ভাইরা যারা আমাদের সঙ্গে যাত্রী পরিবহনের সাথে যুক্ত তারাও খুব অসুবিধার মধ্যে আছেন, যারা পরিচালক তারাও খুব অসুবিধার মধ্যে আছেন। সবাই আশায় বুক বেঁধে আছি যে নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতি কেটে যাবে। আগামী বছর আমরা আবার আগের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে শ্রমিকদেরকে নিয়ে সকলকে নিয়ে পুজো করতে পারবো। এখন তার মধ্যেও আগের বছর যেটা একদমই করা যায়নি, আগের বছরের তুলনায় এবার কিছুটা হলেও আমরা করেছি, সেই পুজো হয়েছে। তো এই বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে আমি আমাদের সমস্ত যাত্রী সাধারণ, সমস্ত শ্রমিক বন্ধুরা এবং পরিচালক মণ্ডলী যারা আছেন, এছাড়া পরিবহন ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আমার নাম পরিচয় সুদীপ রায়, সাধারণ সম্পাদক আসানসোল ইউনিভার্স एसोसिएशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में गुरुवार की शाम परिचालन कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वहीं मुख्य मुद्दा रहा रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज को नैक की तरफ से B+ ग्रेड से A+ ग्रेड में किस तरह से तब्दील की जाए। रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज परिचालन समिति के अध्यक्ष पद मिलने के बाद गुरुवार शाम त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में विधायक तथा कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष तापस बैनर्जी पहुंचे। गुरुवार शाम कॉलेज के परिचालन कमेटी की बैठक की गई। ज्ञात हो कि पहले इस परिचालन समिति के अध्यक्ष आसनसोल नगर निगम में पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी थे। 2021 के जनवरी माह में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार संध्या हुई इस बैठक में त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में प्रिंसिपल आशीष कुमार दे, परिचालन सदस्य अरविंद मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी मौजूद थे। बैठक के दौरान रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज को नैक की तरफ से B+ ग्रेड दिए गए हैं। इसे A+ में किस तरह से तब्दील की जाए, इस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस दौरान पढ़ाई लिखाई पर विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने के साथ ही खेल कूद पर भी ध्यान देने की बात कही गई। विधायक ने सही नेतृत्व न मिलने की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब होने की बात कही। चर्चा के दौरान कम्युनिकेशन गैप को भरने का भी आदेश दिया गया। इसके साथ ही कॉलेज के संस्थापक समाजसेवी स्वर्गीय त्रिवेणी देवी भालोटिया की आवश्यक मूर्ति कॉलेज प्रांगण में स्थापित करने की बात कही गई। विधायक ने कहा कि विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जिसमें काफी चीजें सीखने को मिलती है। छात्र परिषद के सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, इसे और भी आगे ले जाने की जरूरत है। तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से रानीगंज विधायक तापस बैनर्जी को सम्मानित किया गया। তো ন্যাচারালি স্বভাবতই কলেজ হচ্ছে ছাত্রদের নিয়ে, ছাত্ররা যদি সঠিকভাবে না চলে কলেজ চলতে পারে না। সেখানে যদি ভাবমূর্তি ছাত্রদের মধ্যে কিন্তু প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন এলাকার মধ্যে। রানীগঞ্জে পড়বো, এই ছেলেটা রানীগঞ্জ কলেজ থেকে বেরিয়েছে, এই মেয়েটা রানীগঞ্জ কলেজ থেকে বেরিয়েছে, স্বভাবতই পরবর্তীকালে যারা আছে সব অভিভাবকরা বা ছাত্রদের আকৃষ্ট হয় সে ছাত্রদের দেখে, এবং ছাত্ররা কাদিকে সেই সব শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত হয়ে সেই ছাত্ররা হয়। যাই হোক, যে কোনো কারণেই হোক, এখানে একটা আমার মনে হয়েছে একটা কোথাও কোথাও বোধহয় একটু মানে গ্যাপ আছে। যে কোনো কারণে হোক স্টুডেন্টদের সঙ্গে প্রফেসরদের বা অন্যান্যদের এটা মিটিয়ে ফেলতে হবে, আলোচনার মাধ্যমেই তো মিটাবে, ঝগড়াঝাটি মিটবে। আর ছাত্ররা যেমন নতুন নতুন ছেলেরা বাড়ি থেকে আসে, তাদেরকে আমি যেমন শেখাবো সে শিখবে। আমার মনে হয় কোথাও কোথাও ছাত্রদের গাইডেন্সের অভাব হয়েছে, তারা সঠিকভাবে হয়তো নেতৃত্ব বলুন, অভিভাবক বলুন, এটা তাদের অভাব হয়েছে। হয়তো রানীগঞ্জ কলেজ নিয়ে সবারই একটা, আমার পরিষ্কার বলতে দ্বিধা নেই, রানীগঞ্জ কলেজে সবারই একটা নিষ্ক্রিয় ভাব আছে আমি দেখছি। সবারই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলুন, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বলুন, বিভিন্ন পাবলিকের মধ্যে বলুন, এবং যারা শিক্ষক তাদের একাংশের মধ্যেও কর্মচারী দেখা সবাই আমাকে টেলিফোন করে সবাই বলে স্যার কলেজটা কী হচ্ছে, কলেজটা কী হচ্ছে। এই অবস্থাটা এলো কী জন্যে, এটা আমাদের রেকটিফাই করতে হবে। কলেজটাকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই ন্যাচারালি সবাইকে নিয়ে বসে একটা কাউন্সিলিং করে যাই হোক কলেজে আবার সেই সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে। টিডিপি কলেজ রানিং একসঙ্গে অনেক নাম ছিল, সেই নামটা ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং নামটা কিন্তু ছাত্রদের মাধ্যমেই ফিরবে। অনেক ভালো ভালো ছাত্র আছে, ভালো ভালো শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, শিক্ষাকর্মী বন্ধু আছেন, তারাও খুব আন্তরিক।
সেটা সবারই যৌথ প্রচেষ্টায় কলেজ জায়গা ওই জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। নয়তো ভাই দেখুন, আমি কলেজে আসবো, পড়তে এসে আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দেবো 5 বছর 6 বছর 7 বছর, তারপর আমি কী করবো? আমার জীবনটা তো বয়ে যাবে। 7 বছর পর আমি তো কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াবো? এখান থেকে তো নেতা উঠে আসে। এইখানে যদি সঠিকভাবে আমি নেতৃত্ব দিতে পারি, আমি আগামী দিনে বৃহত্তর জায়গায় জায়গা করে নেবো, কেউ আটকাতে পারবে না। আমার মধ্যে যদি প্রতিভা থাকে, আমার কেউ আটকাতে পারবে না। এই যারা যারা উঠেছে তারা প্রতিভার মধ্যে উঠে এসেছে। পারিবারিক সূত্র দিয়ে কেউ কিন্তু উঠে আসেনি। যে বাবা নেতা ছিল, পারিবারিক সূত্র দিয়ে কেউ কিন্তু উঠে আসেনি। যে বাবা নেতা ছিল, দাদু নেতা ছিল, তা না। সবাই আজকাল দেখবেন তাদের নিজে নিজের এলাকায় কাজ করে, কলেজ বলুন, পাড়ায় বলুন, শহরে বলুন, কাজ করে তারা উঠে এসছে। আমি বিশ্বাস করি এই কলেজে যারা আছে তারা এইভাবে কাজ করে আগামী দিনে শহরের নেতৃত্ব দেবে, জেলার নেতৃত্ব দেবে। এটাই কাম্য আর কি। যাক, আগামী দিনে আবার কলেজে আসবো, আর অনেক কাজ আছে, সেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে। বা প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, তারাও খুব সহযোগিতাপূর্ণ কলেজটাকে খুব তাদের ইয়ে আছে। আর একটা সিদ্ধান্ত আজকে নিলাম, যেটা খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, যে ত্রিবেণী দেবী ভারতীয় কলেজ, যার নামে কলেজ, তার একটা কোথাও মূর্তি নেই। মূর্তি একটা আছে, কিন্তু সেই মূর্তিটা আছে, সেটাকে দিয়ে দেয়। তো আমরা নতুন করে একটা হাফবাস মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি যাকে বলে, সেই মূর্তি একটা ভালো হয়। আমাদের যারা কর্পোরেশনে যারা বিভিন্ন সময় মূর্তি করেছে, বা আমাদের এডিডিএর বিভিন্ন জায়গায় যারা মূর্তি করেছে, তাদের মধ্যে একটা কোটেশন ইনভাইট করে, যান মানে ভালো যিনি করতে পারবেন তার কাছে আমরা কিছুদিনের মধ্যে তার একটা মূর্তি বসাবো। এটা শুধু ঋণ স্বীকার করা মাত্র। যে পরিবার একটা জমি দিল তখনকার দিনে কলেজ করার জন্য, তাদের পরিবারে কোনো স্মৃতিচিহ্ন থাকবে না, এটা তো হয় না। এটা আমাদের কাজটা করতে হবে। আর কমলেশ সিনহা আমাদের এখানে ছাত্রনেতা ছিল, অনেক ছাত্রনেতা এখান থেকে উঠেছে, রঞ্জিত উঠেছে, তরিত উঠেছে, নিজামুল রানিগঞ্জ শহরে যেটুকুন আমি এখানে কলেজ থেকে হয়েছে সেই জামানায় কমলেশও করেছে। ওর জন্য স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা একটা চিন্তাভাবনা করবো। এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একটা ন্যাকের ব্যাপারে একটা কি হ্যাঁ, ন্যাক আসবে। ন্যাক তো B+ রানিগঞ্জ পেয়েছে, আরও যাতে A+ হয় সেটা, বা A হয় সেটা আমরা চেষ্টা, তার জন্য কিছু আরও নিজেদের মধ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করতে হবে। সেটা আজকে প্রিন্সিপালের নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের আরেক জিবি মেম্বার ফাল্গুনী মুখার্জি, আমাদের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রদীপ মুখার্জি ছিলেন, সবাই মিলে যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কিছু কাজ করার জন্য এগিয়েছে, যাতে এটা ন্যাক A হতে পারে, তাহলে আরও ভালো হবে। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। बर्दवान रायगंज विक्टोरिया निवासी 11 वर्षीय अभिजीत यादव पिछले सप्ताह शनिवार से अपने ही घर से लापता है। अपनी ही मां से छोटी सी बात पर अनबन होने के बाद वह गुस्सा कर घर से निकल पड़ा और तभी से उसका अब तक पता नहीं है। मैं आप सभी दर्शकों से गुहार लगाती हूँ कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और वायरल करें, ताकि अभिजीत जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाए। बर्दवान रायगंज विक्टोरिया निवासी 11 वर्षीय अभिजीत यादव पिछले सप्ताह शनिवार से अपने ही घर से लापता है। अपनी मां से छोटी सी बात पर अनबन होने के बाद वह गुस्सा कर घर से निकल पड़ा और तब से अब तक उसका पता नहीं है। उसकी मां सुधा यादव का रो रो कर अपने बेटे की खोज में बुरा हाल है। वहीं उनके पिता पेशे से दैनिक मजदूर मनु यादव अपने पुत्र को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बर्दवान फाणी में भी अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं उनके भाई मुकेश यादव, जो रानीगंज में रहते हैं, वह यहाँ भी अपने पुत्र को ढूंढने की उम्मीद के साथ आए थे कि शायद उनका पुत्र यहाँ आया हो, पर ऐसा नहीं है। अपने पुत्र को दोबारा पाने की आशा में उन्होंने हमारे चैनल से गुहार लगाई और मदद की उम्मीद की कि उनका पुत्र उन्हें मिल जाए। मैं आप सभी दर्शकों से यह उम्मीद करती हूँ कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वायरल करें, ताकि उनका पुत्र जल्द अपने माता पिता के पास फिर से लौट जाए। शनिवार को रात को 8 बजे से लापता बर्दवान से। कहाँ गया था वो? कहीं बाहर कुछ काम में या पढ़ाई में? नहीं, कहीं नहीं गया था। ये घर है और फिर कुछ दूरी में मार्ट है सामने। क्या नाम है मैदान का? मैदान का विक्टोरिया मार्ट। वहाँ पे क्या हो रहा था, क्या देखने गए? उसके बाद जब खेला खत्म हुआ तो इस तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के बाद में घर पे एक बार आए। घर में आने के बाद में मैं बीवी बोली कि दिन में पढ़ता होता नहीं है, घूमता फिरता रहता है, तेरे को मारेंगे, पढ़ने नहीं बैठेगा। ये बोलने के बाद घर से निकल गया? हाँ, घर से। हाँ, उसके बाद बच्चे ने मैं शराब लड़का था, खाने के लिए मांगा, तो खाने के लिए देने के लिए गया, उसके बाद वो तो अपना साइड हो गया। उसके बाद से उसको पता ही नहीं चला। शनिवार का था? शनिवार रात को 8 लोकल थाना में कंप्लेंट दर्ज क्या बताया मुझे कुछ आसपास में? वहाँ से बताया कि अभी तक कुछ आसपास में? अभी तक अभी फ़ोन किया था, बता रहा है कि कुछ संधान मिलने से हम लोग आपको बताएंगे। आपका बच्चे का नाम? अभिजीत यादव, पुकारू नाम है सोनू यादव। उम्र लगभग 11 साल। कुछ हाइट मतलब कुछ साइन सारे और शरीर का कलर है गोरा।
आप कौन लगते हैं उनका? पापा क्या नाम है? मनु यादव। बच्चन ने राजगंज विक्टोरिया मार्ट में खेला हुआ था, खेला हुआ हो गया समाप्त, सब खेलने वाला नहीं अपना अपना ही घर चल गए। मत खेला वाला मतलब यहाँ नहीं रहे, और खेला समाप्त होने के बाद मेरा बच्चा ने घर लौट के आया, 7:30 बजे के लगभग ही लौट के आया। उसके ने मैं डांटी कि थोड़ा पढ़ने बैठिए, नहीं तो कि हम मारेंगे। ये सारा दिन तो आप खेलने में रहते हैं, खेले देखें और पढ़ने नहीं बैठे। एक तो के मेरा झमेला हुआ तो माथा फाड़ दिया था, मैं दर्द से परेशान हूँ, अब तुम मेरा चिल्ला रहे हैं। उसके बाद कब निकला, कैसे निकला, पता चला कुछ घर से? नहीं, मेरा घर तर आया तो बोला कि वही बोल रहे हैं ना, पढ़ने बैठिए, नहीं पढ़ने बैठे। वो तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि बच्चा वहाँ से नहीं पता हो गया। तो आप लोग को पता नहीं चला कैसे बाहर निकला, किधर कब गया? नहीं, मैं अंदर में चल गए थे, छोटा बच्चा ने खाना मांगा, मैं अंदर चल गई। उसके बाद से नहीं आए? उसके बाद से नहीं आए। लोकल थाने में आप लोग हाँ दर्ज किए? हाँ दिए, उसका जो खोजा डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लाइए थाना में, मतलब कि उसका डायरी करवाइए। लोकल पार्टी ऑफिस में भी बोले हुए? हाँ, पार्टी ऑफिस में भी हम बोले हैं। घर के बगल में एगो पार्टी करता है, भजन काकू काकू करके बोलते हैं, उसका भी जनाइए। मतलब कि अच्छा ठीक है। आपका बच्चा क्या नाम है? मेरा बच्चा का नाम अभिजीत है और सोनू यादव है, सादा रंग के शर्ट हाफ पैंट पहन ले है। आप कौन लगते हैं? उसका मैं माँ हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुधा यादव है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत निंजा कोयलरी में कार्य करने वाले एक आदिवासी श्रमिक जतिन कोड़ा से 50,000 रुपए के बदले पिछले 20 वर्षों से स्थानीय सूदखोर द्वारा शोषण करने से भुखमरी की कगार पर वे आ गए हैं। अब आइए आपको पूरी खबर क्या है बताते हैं। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत नीमचा कोयलरी में कार्य करने वाले एक आदिवासी श्रमिक जतिन कोड़ा से 50,000 रुपए के बदले पिछले 20 वर्षों से स्थानीय एक सूदखोर द्वारा शोषण करने से भुखमरी के कगार पर पहुंचे उक्त श्रमिक ने गुरुवार की संध्या निमचा पुलिस फाड़ी से न्याय की गुहार लगाई। निमचा फाड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर रामशंकर सिंह नामक सूदखोर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में नॉर्थ ब्रुक कोयलरी निवासी सह पीड़ित जतिन कोड़ा ने बताया कि वे नीमचा कोयलरी में कार्य करते हैं। 20 साल पहले उन्होंने अपने निजी कार्य के लिए नीमचा कोयलरी दोलतल्ला निवासी रामशंकर सिंह से 50,000 रुपए उधार लिया था। इसके बदले में रामशंकर सिंह ने उनका बैंक पासबुक, चेकबुक, मोटरसाइकिल के पेपर सहित अन्य कोयलरी के दस्तावेज अपने पास जमा कर लिए थे, जिसके बाद प्रत्येक महीने उनका वेतन रामशंकर सिंह पिछले 20 सालों से उठा रहे हैं तथा घर खर्च के नाम पर सिर्फ उन्हें चंद रुपए पकड़ाकर बाकी का सारा वेतन रामशंकर सिंह खुद रख लेते हैं। जतिन कोड़ा ने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने निमचा कोऑपरेटिव से 2 लाख रुपए लोन भी उठाया था, परंतु लोन के सभी रुपए सूद के नाम पर रामशंकर सिंह ने ले लिए। उन्होंने कहा कि 50,000 कर्ज के लिए वे पिछले 20 सालों से रुपए दे रहे हैं, परंतु अब तक उक्त 50,000 रुपए का कर्ज उन पर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्ज का पूरा हिसाब मांगने पर रामशंकर सिंह ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण उनका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। विवश होकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आदिवासी नेता मंटू सोरेन ने कहा कि जतिन कोड़ा सहित उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से परेशान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई अन्य आदिवासी परिवार सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। गुरुवार शाम को नीमचा फाड़ी में दोनों पक्षों को लेकर नीमचा फाड़ी प्रभारी मैनुल हक ने बैठक की, परंतु बैठक बेनतीजा रहा। वहीं आरोपी सूदखोर को बचाने के लिए सत्ता दल के लोग भी देर रात फाड़ी में जुटे रहे। मौके पर उपस्थित तृणमूल कांग्रेस के ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास ने कहा कि पार्टी समर्थक भी अगर दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामशंकर सिंह के खिलाफ जतिन कोड़ा द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराते ही निमचा फाड़ी पुलिस ने रामशंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया एवं मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से आदिवासी समाज के लोगों में खुशी की लहर है। দিচ্ছে 20 সাল হয়ে গেল। কে দিছে নাই? রামশঙ্কর। কি জন্য নিয়েছে খাতা? আমি 50,000 টাকা নিয়েছিলাম। ওই 50,000 এখন পর্যন্ত শেষ। এখন পর্যন্ত কত টাকা দিয়েছেন ওকে? কত টাকা দিয়েছেন এখন পর্যন্ত ওকে? হ্যাঁ? আর কি কি নিয়েছে? লোন নিয়েছিলেন আপনারা?
কত লোন নিয়েছিলেন? ও টাকাটা কি হলো? মানে 1 টাকা পাই না 20 বছর থেকে। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমি চাইছি ব্যাংকের খাতা দিয়ে দিলে আমরা নিজের কোথায় ডিউটি করেন আপনি? নিমচা কোথায়? বলে দিই। আপনার নাম? जैसे आप लोग को तो पहले बोले थे जो 50,000 20 साल पहले लिया था, लेकिन 50 साल उसको पासबुक क्या बोलेगा जो कुरियर का जितना डॉक्यूमेंट्स है सब ले लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल का जो कागज पत्र सब ले लिया। लेकिन हम लोग यही मान किया था जब बड़ा बाबू से सर ये सब हम लोग को जो आदिवासी का जो शोषण हो रहा है आपका नॉलेज में दे रहा है, तो इसको आप कुछ व्यवस्था कीजिए। लेकिन व्यवस्था किया, हम लोग एफ दिए तो बड़ा बाबू हम लोग को बोले इन लोग को भी वक्त पसोना के पासबुक दे देगा तो हम लोग एफ नहीं करेगा, हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स देगा। तो बड़ा बाबू एक को मैंने हमको पूछा कि तब क्या करें, तो बोला सर वो जो सब डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो हम लोग एफ नहीं करेंगे। लेकिन उसको बोला करके मांगा तो बोलता है जो हमारा पास कुछ नहीं है और हम नहीं देंगे, ठीक है। तो बड़ा वो बोला तो नहीं देगा तो सर तो जो हम लोग डिमांड किया है तो आपको जो प्रशासन रूप से जो आपको काम है वो आप कीजिए। चलो एफ करके हम लोग जा रहा आपका ऊपर में हम लोग डिपेंड कर दिए, आप जो कीजिएगा इसको उद्धार कर दिए, यही बोल करके हम लोग आज। डॉक्यूमेंट कौन लिया, क्या नाम है उसका? रामाशंकर सिंह। कहाँ रहता है? निमचा दुतल्ला। किसके पास लिया है? उसका नाम क्या है? जिसको रामाशंकर सिंह लिया है, किससे? जतिन कोड़ा से लिया है। क्या करते हो? ICL में नौकरी करते हैं। कितना साल से ये झमेला चल रहा है? ये मोटा मोटी देखिए, ये तो आपको तो वो पहले बोले जो 20 साल से है, ठीक है। तो 20 साल से वो इतना माने 20 साल से यदि उसको 30,000 40,000 रुपया 40,000 रुपया यदि उसको मंथली यदि मिलता है तो उसको 50,000 का कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो उस हिसाब से जोड़ेगा तो उसको तो 1 पैसा नहीं मिल रहा था। हम लोग तो पैसा का तो कुछ डिमांड भी नहीं किए हैं। 20 साल का यदि हम लोग जो जोड़ते हैं तो कितना पैसा हो सकता है, तो वो सब डिमांड हम लोग नहीं किए। हम लोग सिर्फ बोले जो इसको डॉक्यूमेंट जो है पासबुक दे दीजिए, ठीक है। लेकिन वो एग्री नहीं हुआ है तो और करके हम लोग बड़ा वो क्या वो बैंक का सारा पैसा उनका ले लेते हैं? हाँ सारा पैसा। आपका नाम? मेरा नाम मंटू सर है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। मारवाड़ी मित्र परिषद की तरफ से रानीगंज लायंस क्लब सभागार में गोपाल अग्रवाल प्रतिमा सम्मान 2021 का आयोजन किया गया। फोटो को देखेंगे और मैं ये बातों को वो अपने दिमाग में बिठाए। ये तो गर्व का क्षण होता है, सम्मानित होता है। पीक सीजन चल रहा है, उनको प्रेशर करके बुलाया गया, उनको लाया आज न्यूज पेपर में पढ़ा कि हमारे रानीगंज शहर के दिल से शुक्रिया तो कह दिया, पर एक बात इस सभा में अपने आप को कहे बिना रोक नहीं पाऊंगा कि आज ये प्रतिभा सब बच्चों पर बना रहे और जो 90 लोगों को डाउट नहीं हो, 2 नंबर तो कम तो लगेगा कि वो ये हमारे समाज में डिस्ट्रिक्ट में
को करें। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम तो जब बच्चे थे तो पूरा घर मिला के भी 90% नहीं आता। आजकल तो 90, 92, 95, 98 मामूली बात हो गई है। ये आजकल के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बहुत सराहनीय कार्य किया जाता है। मैं रानीगंज के सब नौजवान छात्र छात्राओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह रानीगंज के वातावरण को वो लोग मचाते रहे और चमकाते रहे। धन्यवाद। की तरफ से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव और अच्छा विषय है कि जो छात्र छात्राएं अच्छे नंबर से पास होती है उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस तरह से सम्मान करने से उनके मन में और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। मावड़ी भी तो पैसे पिछले पूरे परिवार का इनका जो अतुल्य योगदान हमारी संस्था को रहा है, ये हमारे लिए एकदम जिसे शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं अनफॉरगेटफुल, हम इसे भूल नहीं सकते। आगे भी इनका योगदान इसी तरह कहीं नहीं होता है। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि आसनसोल दुर्गापुर तो बड़े शहर हैं कुछ, तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि आसपास के बच्चों को भी हम सम्मानित करें। और आज हमारे बीच में जामुनिया से जो बच्चे सीए पास किए हैं, जो बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, मणिपुर से, अंडाल से, इस आसपास के अंचल के भी हमारे माता पिता और बच्चे मौजूद हैं। तो मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। रानीगंज मित्र परिषद के द्वारा जो आयोजन रखा गया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जितने छात्र और छात्रिका जो भी है बच्चे बच्चियाँ, उनको आज जो सम्मान दिया जा रहा है ये बहुत गौरव की बात है। उनकी प्रतिभा को निखारना बहुत जरूरी है। आज 90% से ऊपर के मार्क्स में बच्चे जितने आए हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में 6 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। तो ये रानीगंज के लिए गौरव की बात है। इसे बच्चे लोग की प्रतिभा देखने को मिलती है। तो इसके अंदर में मेरा नाम जरूर जोड़ा गया है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरा नाम इसके अंदर में दिया गया, उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं अपना वक्तव्य समाप्त। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।